गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो जैसा कि हमने 5.2 चैप्टर स्टार्ट किया था, पर कुछ जैसे कि बहुत सारे अभी हमारे त्यौहार ख़त्म हुए, तो उन समय मैं काफ़ी बिजी थी और कुछ हमारे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा। पर मुझे आप लोगों के फ्यूचर और आपके एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से पता है कि आपको इस चैप्टर और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने डाउट है वो सबको मैं जल्दी से क्लियर करूं। तो फिर से मैं आप लोगों के लिए एपिडेमिक चैप्टर जो था हमारा एनालिसिस ऑफ नेचुरल फेनोमेनन के का जो 5.2 चैप्टर है एपिडेमिक, आज हम वहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ एपिडेमिक। एपिडेमिक और पैंडेमिक ये दो पार्ट हैं ऐसे जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी और पैंडेमिक का भी मतलब होता है महामारी, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या होता है एपिडेमिक और क्या होता है पैंडेमिक। जैसे कि अभी हमारे साथ, जैसे अभी एट प्रेजेंट जिसके कारण हम कितने सब प्रभावित हुए हैं, इसको बयान नहीं किया जा सकता है। जो जितनी घातक तरीके से हमारे खुद की लाइफ में कितनी बुरी तरह से जो अभी जो एक वायरस फैला जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस। ये क्या है, इसको पैंडेमिक कहा गया। तो पैंडेमिक और एपिडेमिक घोषित करने वाले हैं जो विश्व संगठन संस्थान जो है, जिसको WHO कहा जाता है, स्वास्थ्य संस्थान, उसको घोषित किया जाता है। वो घोषित करते हैं कि क्या ये एपिडेमिक है कि या फिर ये पैंडेमिक है। तो एपिडेमिक मीन्स होता है क्या, जैसे कि हम इसको अपने साइंस के लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे हम सभी क्या जानते हैं, जैसे हम बीमार पड़ते हैं, तो हम सब जब बीमार पड़ते हैं तो हमें कैसा फील होता है, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो ये छोटी छोटी ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण हमें कमजोरी, छोटी 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 बीमारियां ऐसी भी हो सकती हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन हुआ, इस तरह का कुछ भी हुआ, जिसको वाटर लॉस कहा जा सकता है। छोटी छोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम वगैरह हुआ। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा, जो सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं अनेकों व्यक्ति को में ये तुरंत से फैल जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग एपिडेमिक कहा जाएगा, स्थानीय महामारी। और जो विश्व स्तरीय पर जो महामारी फैली हुई है उसको पैंडेमिक कहा जाता है। तो कोरोना को पैंडेमिक कहा जाता है, ठीक है। और इसके आधार पर और भी हम यहाँ पर एपिडेमिक में अच्छे से यहाँ पर समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि डिजीज इज ए कंडीशन ऑफ ए बॉडी, अ पार्ट ऑफ इट इन विच फंक्शंस आर डिस्टर्ब और शोन सम एबनॉर्मेलिटीज। जैसे कि जब हमें बीमार पड़ते हैं तो हमें हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा जो कि कुछ समय के लिए क्या होता है, नॉर्मल तरीके से काम करना बंद कर देता है, या फिर कुछ ऐसे समय के लिए, कुछ समय के लिए अपना सही ढंग से काम नहीं करता है। तो हम जब बीमार पड़ते हैं तो बीमार क्यों पड़ते हैं, जब कोई शरीर को बाहर से कोई ऐसा चीज हमारे शरीर पे हमला करता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर में वो लड़ने की क्षमता नहीं होती जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कही जाती है, तो वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जब ऐसे ऐसी बीमारियां हों, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल या फिर हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड डाई एट द सेम टाइम, when a large number of people die at the same time due to breakout of fatal disease, ऐसी घातक बीमारी कारण जब बहुत अधिक संख्या में, हजारों कहिए या फिर 100 या 1000 कुछ भी कहिए, जिसके कारण एक ऐसी घातक बीमारी के कारण कुछ महीने, कुछ ऐसे शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में, या फिर कुछ ऐसे समय में, कुछ सप्ताह में, कुछ महीने में ऐसी बीमारियां जो घातक साबित होती हैं, और उस जगह पर इस तरह की बीमारियों को ही एपिडेमिक कहा जाता है, यानी इसको स्थानीय महामारी कहा जाता है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एट द सेम टाइम, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहिए, या फिर सच विद इन अ फ्यू वीक्स कहिए, मंथ्स कहिए, या फिर एवरी ईयर कहिए, ड्यू टू क्या हुआ, ब्रेकआउट ऑफ फैटल, घातक बीमारियों के कारण ऐसी बहुत अधिक संख्या में लोगों का एक साथ मर जाना, एक साथ खत्म हो जाना किसी बीमारी के कारण, उसको उस स्थान का महामारी कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया कि महामारी और ये स्थानीय महामारी जिसको कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, अब ये हमें समझना पड़ेगा कि हम जैसे कुछ
बहुत पहले आया था बहुत सारी बीमारियां, उसके तो वैक्सीन वगैरह भी आ गए हैं। जैसे डायरिया हुआ, कॉलेरा हुआ, डेंगू हुआ, ब्लैक फीवर हुआ, या फिर उस तरह की कुछ बीमारियों को उस एरिया का, उस क्षेत्र का एपिडेमिक के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां, डिजीज इज कॉल्ड एन एपिडेमिक व्हेन स्प्रेड रैपिडली, जो बहुत जल्दी से फैलता है अमॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत अधिक लोगों के, बहुत संख्या में लोगों के भीतर जो फैलता है बीमारी, और या फिर किसी कम्युनिटी में बहुत ही कम समय में वो बीमारी जब फैलता है तो उसको हम लोग एपिडेमिक कहा जाता है, उस एरिया का एपिडेमिक कहा जाता है। ठीक है, अब समझेंगे हम। पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे माइंड में आएंगे कि क्या ये बीमारियां क्यों होती है, ये बीमारियां कहाँ से आती हैं, ये पहले कब हुई, किसको हुई, हाँ, ये कैसे फैली, ये लोगों के बीच में किस तरह से प्रभावित करती है, और ये घातक बीमारी का रूप कैसे धारण कर लेती है, इसको हम कैसे, इसे हम बच सकते हैं, और इसको हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं ना माइंड में। ये बीमारी कब हुई, किसको हुई, सबसे पहले बीमारी कहाँ से फैली, इससे कौन तरह के लोग प्रभावित होते हैं, किस तरह के लोग प्रभावित होते हैं। तो इन सब चीज़ों को खोज करने के बाद ही हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बीमारियों का इलाज पाया, उनके वैक्सीन पाए, उनका उस बीमारी को तोड़ने का तरीका पाया। उसी तरह से हमारे जो अभी जो लगातार जो सरकार की तरफ से कहिए, या फिर इस तरह से भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान जो चला रहे हैं कोरोना को लेकर, जो वैक्सीन वगैरह चला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उस बीमारी के बारे में जानने के बाद, लेकिन इससे पहले कितना नुकसान हुआ, हम कितनी तरह से झेले, कितना कुछ बर्दाश्त किए, कितना कुछ हमारे तो बहुत सारे जो ऐसे हैं जिनकी अपनी लाइफ ही चली गई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिस्सा है जिनकी पूरी जिंदगी चली गई। तो उन सब बीमारी से प्रभावित होने के बाद, तो इस तरह से जो महामारियों का जो खोज किया गया, महामारी का पहले अच्छे से खोज किया, फिर उसके प्रोटेक्शन के बारे में जाना गया, तभी ये वैक्सीन चलाकर इसे लोगों को बचाया जा रहा है। और जो भी है बच्चे या फिर बड़े या जो भी हैं, उनको वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। भले हम इससे बीमारी से प्रभावित होंगे, पर हम बहुत बुरी तरह से इससे प्रभावित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में उससे लड़ने की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए उस टॉपिक को यहाँ पर हम जानते हैं कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर यदि हम लोग पा लेंगे, जान जाएंगे, तो हमें इस बीमारी को हम अच्छे तरह से पहचानेंगे कि ये एपिडेमिक है या फिर पेनेडेमिक है। तो हम पहले जानेंगे कि द नॉलेज अबाउट वेरियस टाइप ऑफ एपिडेमिक एंड द कंडीशन सच है, जैसे कि एनवायरमेंट हुआ या फिर होस्ट पॉपुलेशन, ये सब इनके कारण ये बीमारियां क्या होती हैं, एक एपिडेमिक का रूप ले लेती है। तो जैसे कॉमन सोर्स ऑफ एपिडेमिक क्या है, ये हम जानेंगे। कॉमन सोर्स ऑफ एपिडेमिक कह सकते हैं क्या, कि दिस टाइप ऑफ एपिडेमिक इज कॉज्ड बाय सिंगल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज कॉजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल जैसे पॉइजनिंग फूड हुआ, वाटर हुआ और एयर हुआ, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था ना। तो इस तरह के एपिडेमिक में क्या हुआ, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ, ऐसे गैस जो लीक हुआ जिससे कि बहुत जगह पर, वहां पर आज भी उनके जीन में कहीं ना कहीं वो बीमारी, वो जिससे उनका जीन प्रभावित हुआ है, और बाद में बहुत फ्यूचर में भी जनरेशन जनरेशन कुछ ना कुछ एक कमी नजर आते जा रही है। तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, एक प्रकार एक ही बार में इतने सारे लोग जो बुरी तरह से खत्म हो गए, तो उनको पता ही नहीं चला। उसी तरह से जैसे पॉइजनिंग फूड हुआ, जैसे बहुत सारे ऐसे फूड खाने के बाद एक कम्युनिटी, वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एपिडेमिक इज कॉज्ड ऑफ फूड पॉइजनिंग, जैसे कि दूषित खाना लेने से, दूषित ऐसे खाने को खाने से, या फिर दूषित पानी पीने से, ऐसे क्या होता है कि इस तरह के जो बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो क्या होते हैं कि वो तुरंत से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, क्योंकि वो जैसे कभी कभी आपने सुना हो कि ऐसे दूषित बिरयानी खाए बहुत सारे लोग, और दूषित खाना खाए, भोजन किए, लस्सी वगैरह लिए, और वो बीमार पड़ गए। तो इस तरह के ये एक पूरी कम्युनिटी में, जैसे मान ली बहुत सारे लोग गए एक जगह पर खा रहे हैं, और उस जगह का खाना दूषित है, जिससे कि क्या हुआ कि वो बहुत सारे लोग एक साथ बीमार पड़ गए। तो एक कॉमन सोर्स हुआ। दूसरा है क्या कि दूसरा है प्रोपोगेट एपिडेमिक, और एपिडेमिक फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से किस तरह से ये फैल रहा है। ठीक है, एक इन्फेक्शन से किस तरह से बीमारी फैल रहा है, ये एपिडेमिक का किस तरह से रूप ले रहा है, महामारी का कैसे रूप ले रहा है। तो दिस टाइप ऑफ एपिडेमिक इज जनरली इन्फेक्शस
ऑरिजिन ऐसे स्रोत से जहाँ पर वहाँ इन्फेक्शन हुआ हो किसी को इस तरह का। इन दिस टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट जैसे डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये क्या हो रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार का ऐसा इन्फेक्शन है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है। ठीक है, जैसे कि इसको हम कैसे कौन सी बीमारियां कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह पर जहाँ पर बहुत सारा भीड़ इकट्ठी हो रही हो, जैसे फेयर हुआ, फेस्टिवल्स हुआ, प्लेग्राउंड वगैरह हुआ, तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर किसी एक पर्सन को वो बीमारी है, वो वो व्यक्ति रोगग्राही है, जो इस रोग को लेके चल रहा है, तो वो जो आसपास में जितने लोग बैठे हुए हैं उन सबको वो इन्फेक्शन करते जा रहा है। तो इन्फेक्शन इस तरह से बढ़ते चला गया, वो एक क्या एक महामारी का रूप ले लेता है। अब वहां गए, कोई प्लेग्राउंड में कोई व्यक्ति बीमार है, फेयर में कोई व्यक्ति ऐसा बीमार है, उससे क्या हुआ कि हम उस रोग को लेके चले आए अपने घर में, फिर उससे क्या हुआ, हमारे घर परिवार सब क्या हुए, इन्फेक्शस हो गए। हाँ, तो ये इस तरह से बीमारी फैल रही है इन्फेक्शन के थ्रू। इस तरह के जैसे कॉमन एग्जाम्पल क्या हुआ है, स्मॉल पॉक्स हो गया, हाँ, मिसल्स हो गया, इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गया, ये सब एक कॉमन एग्जाम्पल है जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। कुछ ऐसे भी बीमारियां हैं जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एपिडेमिक ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि नॉन इन्फेक्शियस एपिडेमिक। ये इसमें कैसे होता है, ये तो दो कॉमन तरीका बताया। तीसरा है क्या, ये जैसे चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल यदि हमारे जीवन जीने की शैली चेंज हो जाए, जैसे लेस फिजिकल एक्टिविटीज, हम दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहे हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, हम बहुत सारे व्यायाम वगैरह छोड़ते जा रहे हैं, इन टेक ऑफ फ्रिक्वेंट जंक फूड को बहुत अधिक मात्रा में लेने लगे हैं, कॉजिंग सम कॉमन डिजीज लाइक, जैसे इससे क्या होता है, जंक फूड वगैरह लेने से हाइपरटेंशन हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, डायबिटीज हुआ, मेंटल डिजीज हुआ, ओबेसिटी हुआ। हमारे इस बंगाल में तो ओबेस लोगों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है, लंग कैंसर हुआ एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब हमारे खुद के जीवन जीने की जो शैली है उसमें हम बदलाव ला रहे हैं, जिसके कारण ये बीमारियां बढ़ते जा रही है। या फिर ये कहिए तो, या फिर कुछ पीरियड शॉर्ट, मतलब शॉर्ट पीरियड नहीं तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में भी इस तरह की बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। और जिस तरह से आप सुना होगा स्ट्रोक हो गया, तो इस तरह की क्या हो रहे हैं, हमारे जीवन जीने की जो शैली है उसमें हमने बदलाव किया है, हम कम व्यायाम करते हैं, हम खाना सही नहीं खाते, तो इस तरह से क्या हुआ, ये बीमारी दिन प्रतिदिन एक एपिडेमिक का रूप लेते जा रही है। ठीक है, तो ये एक ये एक इन्फेक्शन के थ्रू नहीं आ रही है, ये हमारे जीवन जीने की शैली के बदलाव करने के कारण आ रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे एपिडेमिक नोन एज नॉन इन्फेक्शियस एपिडेमिक। इसके कारण भी ऐसे कुछ रीजन है जिसके कारण टाइम पीरियड कुछ ऐसे ऋतु परिवर्तन के कारण या फिर मौसम परिवर्तन के कारण जो बीमारियां आती हैं, जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो साइक्लिक ऑर्डर में आती हैं, जैसे मंथ में या फिर ईयर में आते हैं, इनका एक टाइम होता है, टाइम और पीरियड होता है कि इस सीजन में ये बीमारियां आएंगी, इस सीजन में ये बीमारियां आएंगी। हम जानते हैं ना कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि कुछ ऐसे ऐसे टाइम में, इंटरवल टाइम में ये आते जाती हैं, तो हमें क्या करना है, उनसे बचना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट द बिफोर ऑफ डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन ऑफ मिसेल्स जनरली occur in interval of 2 to 3 years और इन्फ्लुएंजा 7 to 10 years, इस तरह से लिया जाता है। तो जब वैक्सीन की खोज की गई इस तरह से, तो ये साइक्लिक एपिडेमिक के रूप में आया। ऐसे एपिडेमिक जिसने साइक्लिक ऑर्डर के रूप में सच एज डे, वीक या मंथ या फिर इवन ईयर में भी आते हैं, तो इसको हम लोग साइक्लिक एपिडेमिक्स के रूप में ले सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन वगैरह चल गया, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि इन्फ्लुएंजा होता था, पता नहीं होता था, तो एक प्रकार का साल में कभी भी आ सकता था, साइक्लिक ऑर्डर में आता था। ठीक है, सीजनेबल एपिडेमिक्स में आते थे, जैसे कि सम डिजीज हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद सीजन के साथ उनका काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है। कुछ ऐसे पार्टिकुलर सीजन में वो बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हुआ, अपर ट्रैक रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, वो इन्फेक्शन हो जाता है उनमें, और डायरिया हुआ, या फिर कुछ ऐसे गर्मी के दिनों में होते हैं, कुछ बरसात के दिनों में होते हैं, चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं, स्प्रिंग ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग के जस्ट खत्म होने पे
और जब गर्मी की हल्की शुरुआत होती है तब ये होता है। तो ये सब बीमारियां हैं, ये सीजन वाली बीमारियां हैं, ठीक है। जैसे रेनी सीजन में डायरिया वगैरह ज़्यादा होता है, उस समय ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो हम इस तरह के एपिडेमिक को हम कुछ चार्ट में, आपकी बुक में दिया हुआ है कुछ चार्ट है, तो उस तरह के आप चार्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और विथ एग्जांपल्स के तौर पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ आपको, यहाँ आपको दिखिएगा, जैसे कि यहाँ मेरे पास है, तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका एपिडेमिक टाइप है और कैरेक्टरिस्टिक्स है और एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी है। तो कॉमन सोर्स हो सकते हैं फर्स्ट एपिडेमिक का कि सिंगल सोर्स इन्फेक्शन, इसमें क्या आता है, फूड पॉइजनिंग आता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। इसमें कॉमन सोर्स ऑफ एग्जाम्पल्स में कॉमन सोर्स ऑफ एपिडेमिक में क्या होगा, सिंगल सोर्स इन्फेक्शन होता है, इसमें फूड पॉइजनिंग होता है, कुछ ऐसे ही जैसे वाटर पॉइजनिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग, एयर पॉइजनिंग हो गया, इससे क्या होता है, सिंगल सोर्स इन्फेक्शन होता है, ये सिर्फ एक व्यक्ति को हो सकता है, ठीक है। उस तरह से ये एक व्यक्ति से क्या हुआ, एक कम्युनिटी में भी फैल सकता है यदि उसी वाटर को, उसी फूड को कोई और भी लोग खाएं तो। जैसे प्रोपोगेट एपिडेमिक में क्या हो सकता है, एक इन्फेक्शन के जरिए होता है, ये क्या होता है कि एक इन्फेक्शियस ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गया। इसका क्या है, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, इन्फ्लुएंजा हुआ, मलेरिया हो गया, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, ये सब एग्जांपल्स हुए, ठीक है। ये क्या हुआ, इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, कोरोना को भी ऐड कर सकते हैं, पर ये कोरोना को क्या कहा गया, ये विश्व स्तरीय तौर पे फैला है, इसलिए इसको पेनिडेमिक का नाम दे दिया गया है। कोई बीमारी जो स्थानीय स्तर पे फैले उसको हम लोग एपिडेमिक कह सकते हैं, और जो विश्व स्तरीय मतलब एक देश नहीं, अनेकों देश प्रभावित हुए और बुरी तरह से प्रभावित हुए, हजारों लाखों की संख्या में लोग चले गए, तो वहां पर इसको हम लोग पेनिडेमिक का नाम दे सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन भी आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक और पेनिडेमिक, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि ये एक स्थानीय महामारी है जो सिर्फ कहाँ फैलती है, स्थानीय जगह पर कुछ क्षेत्रों में ही फैलती है फिर रुक जाती है, लेकिन जो विश्व स्तरीय क्षेत्रों में फैलती है उसको पेनिडेमिक का नाम दिया गया, ठीक है। क्लियर हुआ। थर्ड है नॉन इन्फेक्शियस एपिडेमिक, जैसे कि चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल में हुआ, फूड हैबिट हुआ, पॉल्यूशन वगैरह हुआ, इसके कारण क्या हो रहा है, लंग कैंसर वगैरह हो रहे हैं, तो पॉल्यूशन के कारण हुआ, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली चेंज करने के कारण जो बीमारियां हुई, उस तरह से हार्ट अटैक वगैरह की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है, लंग कैंसर बढ़ते चले जा रहे हैं, डायबिटीज बढ़ते चले जा रहे हैं, ओबेस लोगों की संख्या बढ़ते चली जा रही है, तो ये हमारे जीवन जीने की शैली में परिवर्तन कारण एक बुरी तरह से प्रभावित होते जा रहा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के कारण जो होता है उसमें आ गया साइक्लिक एपिडेमिक, जो कि क्या हुआ, ऑकर इन साइकिल्स ऑफ टाइम पीरियड, कुछ ऐसे साइकिल में आते हैं, कुछ ऐसे टाइम पीरियड में आते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा और मिसल्स वगैरह। सीजनेबल में आ गया कि यूजुअली ब्रेकआउट इन पार्टिकुलर सीजन में आते हैं, जैसे कि डायरिया हुआ हो गया ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये सब आते हैं, ये सब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है। कुछ हम एपिडेमिक डिजीज इज अ डिजीज विच हैज अ रेगुलर ऑकरेंस इन ए गिवन ज्योग्राफिक एरिया, जैसे कि यहाँ पर कॉलेरा के बारे में, कुछ डिजीज के बारे में बताया जा रहा है। तो हम लोग आज पपी सिर्फ कॉलेरा यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बीमारियों के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को लंबा नहीं करना है, मेरा यही उद्देश्य है कि आपको अच्छे से हर टॉपिक के बारे में समझ में आ जाए, इसीलिए मैं हर एक टाइम के बाद उस चीज़ को बार बार रिपीट करती हूँ ताकि हम भूले नहीं। साइंस चूंकि रटने की चीज़ नहीं है, इसको समझने की चीज़ है। जब हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें याद नहीं करना पड़ता, हम उसको आसानी से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने के बाद हमारा आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार उस चीज़ को बोलती हूँ। तो हमारा जो कॉमन डिजीज में आ गया कॉलेरा चूंकि महामारी का रूप ले चुका था, इससे पहले यदि वैज्ञानिक ने खोज नहीं की होती इस जर्म्स के बारे में, जिनका नाम था रॉबर्ट कूच ने, जो 1883 में उस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इस कॉलेरा जर्म को, और ट्यूबरकुलोसिस जिसका नाम, उस जर्म के बारे में भी खोज किया। ये एक एपिडेमिक का ही रूप ले चुका था। कब, अभी तो हम लोग कॉलेरा को अच्छी तरह से जान गए हैं और उसके बारे में हम बचाव और प्रिवेंशन भी करते हैं,
लेकिन इससे पहले जब ये हुआ था उस समय तो लोगों को नहीं पता था कि ये कौन सी बीमारी है। चलिए, तो कॉलेरा क्या होता है? कॉलेरा इज अ कॉज्ड बाय टीनी जर्म, ये बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है वाइब्रियो कॉलेरा। इसका एंट्री क्या होता है? इस जर्म का एंट्री होता है, दिस जर्म इंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू दूषित खाने या फिर दूषित पानी के थ्रू हमारे शरीर में ये जाता है, या फिर कुछ ऐसे बर्तनों का जो साफ सुथरे ना हो, बहुत दिन से गंदे हो और सूखे हो, लेकिन हमें नहीं समझ में आता है। तो गीले स्थानों में ज़्यादातर बैक्टीरिया पनप ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसे अनवाश्ड हैंड या फिर अनवाश्ड यूटेंसिल्स वगैरह यूज करने के कारण, कुछ ऐसे दूषित खाने खाने के कारण ये बीमारी हमारे शरीर में, ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में, कॉलेरा बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इन कॉलेरा सर्वर बट पेनलेस डायरिया, एक पेनलेस डायरिया होता है, फ्लोड बाय सडन वॉमिटिंग, अचानक से वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर, हमारे शरीर में फ्लूइड की कमी हो जाती है, विच लीड्स टू डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, और इसके कारण क्या होता है कि शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मीन शरीर में पानी की संख्या और जो जल का स्तर है वो काफी नीचे की तरफ आ जाना। तो इट लॉसेस द इक्विलिब्रियम ऑफ, क्या होता है? ये जो हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम का जो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको क्या हो जाता है, वो खत्म कर देता है। तो हमें क्या इसमें दिया जाता है? हमें जानते हैं ना कि ORS वगैरह दिया जाता है, नमक चीनी का घोल दिया जाता है, ताकि ये जो सोडियम और पोटेशियम का जो हमारे शरीर में जो फ्लूइड की कमी है उसको बरकरार रखे। ठीक है, और हमें डिहाइड्रेशन ना हो। अदर सिम्टम्स आर, जैसे इसके क्या हो सकते हैं? मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स, दर्द होता है। स्किन बिकम्स कोल्ड एंड रिंकल्ड, और चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। ठीक है, 80% ऑफ कॉलेरा केसेस टुडे कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। रिहाइड्रेशन सोल्यूशन के कारण ही 80% कॉलेरा को हम लोग खत्म कर सकते हैं, इसको खत्म किया जाता है। ठीक है, तो ऑन द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एपिडेमिक्स ऑफ कॉलेरा ऑकर्ड इन, फर्स्ट कहाँ हुआ था? 1817 में along the coastal region near the mouth of रिवर गंगा के कोस्टल एरिया में इस तरह के कॉलेरा को पाया गया था फर्स्ट टाइम में। और इसकी साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने इसके बारे में खोज किया? रॉबर्ट कोच नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की। ठीक है, तो जो डिहाइड्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग पेशेंट को ORS दिया जाता है, जो सॉल्ट शुगर सोल्यूशन होता है। और कॉलेरा इज डेडली डिजीज, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली पेशेंट में बी डाई, यह बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज भी रूप ले लेता है यदि पेशेंट को अच्छे से नहीं ट्रीट किया गया तो। हाइजेनिक इन्वायरमेंट शुड बी मेंटेन। तो ORS को हम लोग क्या कहते हैं? ORS को हम लोग कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। और ORT को कहते हैं ORT। यदि आपसे कोई पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं थेरेपी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, ये दो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमें अभी कॉलेरा डिजीज तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे, मलेरिया हुआ और भी बहुत सारे डेंगू वगैरह हुआ, इसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे, और उनके कैसे होते हैं, उनके किस तरह के सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तब तक आप वेट करिए, मैं जल्दी ही आप लोगों से फिर से मिलूंगी। और इस चैप्टर से रिलेटेड यदि कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।